अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है हसन अली और एक नई वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, इस वीडियो में मैं आपको जिल्द की एलर्जी और इससे होने वाली खारिश को ख़त्म करने के लिए घरेलू इलाज के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। एलर्जी सिर्फ नज़ला, ज़ुकाम या छींके आने को नहीं कहते, बल्कि इसकी कई वजूहात हैं और कई इकसाम हैं। नाजरीन, एलर्जी ज़्यादातर विरासती मर्ज़ है जो नस्लों में चलता है। इसके अलावा जिन लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो जाती है, इन पर एलर्जी का हमला ज़्यादा होता है। उसके बाद नाजरीन, हर तरह की जिल्द को साफ सफाई और हिफाजत की ज़रूरत होती है, लेकिन हसास जिल्द को ज़्यादा तवज्जो और निगहदाश्त की ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पर ज़्यादातर एलर्जी का सामना हसास जिल्द वाली ख़वातीन को करना पड़ता है। जब आप मुज़रे असरात वाली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं तो आपका चेहरा सुर्खी, खारिश और सूजन की सूरत में एलर्जी के असरात ज़ाहिर करता है। एलर्जी आबो हवा, जिस्म में कीमियाई तब्दीलियों या फिर किसी ख़राब चीज़ को छूने या खाने से हो सकती है। जिल्द पर खारिश पैदा करने वाला कीड़ा स्केबाइज कहलाता है और जब वो हमला करता है तो जिस्म के अंदर घुसकर छुप जाता है और खारिश का बाइस बनता है। और अगर बर वक्त इसका इलाज ना किया जाए तो ये जिल्द के अंदर अंडे देना शुरू कर देता है, जो सफ़ेद और काले रंग के दानों की शक्ल में जिल्द पर उभर आते हैं। उसके बाद नाज़रीन, खारिश एक ऐसी मुसीबत है जिसके सामने मज़ाहमत बहुत मुश्किल काम है और कोई चीज़ या दवाई मासवाए खुजाने के इससे फौरी निजात दिलाकर सुकून फराहम नहीं कर सकती। लेकिन नाज़रीन, ये आराम देर पा नहीं होता, बल्कि खारिश बढ़ने के बायस ज़्यादा खिंचाने से मज़ीद जल्दी मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। दर हकीकत खुजली जिस्म के दफाई मैकेनिज़्म है जो एलर्जी के खिलाफ मरहम का किरदार अदा करता है, लेकिन खुजली को अगर आदत बना ली जाए तो बहुत सारे मसाइल पैदा कर सकती है। उसके बाद नाज़रीन, एलर्जी की इकसाम। एलर्जी की वैसे तो बहुत इकसाम है। बाज़ इकसाम ऐसी हैं जिनका हमला होते ही जिस्म पर उसी वक्त असर शुरू हो जाता है। ये निज़ाम की कमज़ोरी की वजह से होता है, जैसे खाना खाते ही जिस्म पर एलर्जी का हमला शुरू हो जाता है, मुंह सूजना शुरू हो जाता है, जिस्म पर खारिश शुरू हो जाती है, कै यानी उल्टियाँ लग जाती हैं, सर में दर्द होने लगता है। इस किस्म की एलर्जी का इलाज फौरी करवाना चाहिए, वरना ख़तरनाक साबित हो सकता है। उसके बाद नाजरीन, एलर्जी की दूसरी किस्म। ये ऐसी एलर्जी है कि मरीज इसको शुरू में बर्दाश्त करता है और कई अरसे बाद शिद्दत इख्तियार कर लेती है। सालों बाद इस एलर्जी की शुरुआत नज़ले, ज़ुकाम और छींकों से शुरू होती है। शुरू में मरीज इस पर तवज्जो नहीं देता। ये दमा, आंखों का ख़राब रहना, पेट का ख़राब रहना, जिस पर खारिश की वजह से निशानात हो जाते हैं और मुंह, होंठ सूज जाते हैं और कान भी सूज जाते हैं। उसके बाद नाज़रीन, एलर्जी से बचाओ। मौसम की तब्दीली एलर्जी के लिए दावत है। जब मौसम तब्दील हो रहा होता है, जिस्म में कमज़ोरी पैदा होती है या धूल, मिट्टी, तेज़ खुशबू वगैरह और मुदाफ़ती निज़ाम पहले से कमज़ोर होता है, इस वजह से बैक्टीरिया और दूसरे जरासीम जिस्म के अंदर चले जाते हैं, जिसका मुकाबला मुदाफ़ाती जरासीम नहीं कर सकते और इस तरह से जरासीम जिस्म पर हावी होकर मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं। उसके बाद नाजरीन है एलर्जी का इलाज। एलर्जी के लिए एक नहायत आजमोदा देसी नुस्खा पेश कर रहा हूँ। बहुत से लोग इस नुस्खे से अल्लाह के फजल से सेहतयाब हो चुके हैं। ये नाज़रीन आसान, घरेलू और आजमोदा टोटका है। उसमें सबसे पहले हमारे पास है पुदीना। नाज़रीन, पुदीना लेकर इसे अच्छी तरह साफ़ करके खुशक कर लें, फिर इसके हम वज़न अजवैन इसमें डालकर इसको पीस लें और सफ़ूफ बना लें। इस सफ़ूफ की आधी चम्मच पानी से खाने के आधे घंटे पहले लें। इस तरह हर खाने से पहले इस्तेमाल करें और खाने के 1 घंटे बाद में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, ये 15 दिन तक इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। और अगर खारिश वाली एलर्जी है तो इसके लिए आपको इस नुस्खे का 1 माह तक इस्तेमाल करना है। ऐसे 55 दिन के इस्तेमाल से भी खारिश वाली एलर्जी नहीं रहती। उसके बाद नाज़रीन है अनाब। 1 गिलास पानी लें, इसमें 10 दाने अनाब के भिगो दें और सुबह अनाब को अच्छी तरह मल लें और इसके बाद छान कर पी लें। 5 दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह खून साफ हो जाएगा और कुछ दिन के इस्तेमाल से जिस्म से एलर्जी का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नाज़रीन है नारियल का तेल। खुशक जिल्द या किसी कीड़े के काटने की सूरत में अक्सर जिल्द पर एलर्जी हो जाती है और खारिश का बायस बनती है। इस किस्म की एलर्जी और खारिश को ख़त्म करने का बेहतरीन हल नारियल का तेल है। नारियल के तेल से मुतासरा जगह पर मालिश करने से खारिश ख़त्म हो जाएगी। माहिरीन के मुताबिक खारिश की कोई वजह भी हो, नारियल का तेल इससे निजात दिलाने में अहम किरदार अदा करता है। खारिश की सूरत में मुतासरा जगह या फिर पूरे जिस्म पर नारियल के तेल की हल्के हाथों से मालिश करें और 10-15 मिनट तक लगा रहने दें, ताकि तेल जिस्म के मसामों में अच्छी तरह रच बस जाए। ऐसा करने से खारिश से यूं निजात मिलती है जैसे वो कभी हुई ही ना थी। उसके बाद नाजरीन है लीमू। विटामिन सी और ब्लीच की खसूसियत से भरपूर लीमू खारिश ज़दा जिल्द का बेहतरीन इलाज है। लीमू का रस निकाल लें और खारिश ज़दा हिस्से पर लगाएं।
लीमू में मौजूद सिट्रिक एसिड कैल्शियम, पोटेशियम, फौलाद, फास्फोरस और विटामिन ए और बी जल्दी हसासियत को कम करने में मददगार साबित होता है और इससे हसास जिल्द पर किसी भी तरह से होने वाले मुज़रे असरात भी कम हो जाते हैं और एलर्जी और खारिश से निजात मिलती है। इसके बाद नाज़रीन है हमारे पास मीठा सोडा। 3 चाय के चम्मच मीठे सोडे के और 1 चाय का चम्मच ताज़े पानी का लें। इसके तरकीब और तरीका इस्तेमाल। खारिश की वजह से मुतासरा हिस्से का इलाज करने के लिए 1 कप में 3 हिस्से मीठा सोडा और 1 हिस्सा पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इस पेस्ट को मुतासरा हिस्से पर लगाने से आपको फौरी नताइज मसूल होंगे और रोज़ाना 1-2 दफ़ा के इस्तेमाल से आपकी परेशानी की वजह मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ नाजरीन के मेरे ये नुस्खे आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। मैं हर उस नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूंगा जिसने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके मेरे इस चैनल डॉक्टर लाइफ टिप्स को अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर ले ताकि मैं जो भी नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में पेश हूँ उसकी बाकायदा तौर पर आपको सबसे पहले इतला मिलती रहे। मैं हाजिर हूँगा एक नई नुस्खे के साथ। मेरे नए आने वाले नुस्खे का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अपने लवाहिकीन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।